हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हेल्प करेगा, खास करके जेटेट के परीक्षा में, क्योंकि जेटेट में कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। याद रखिए, इस सीरीज में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का निशान क्या दर्शाता है? सही उत्तर है स्पेलिंग में त्रुटि। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का निशान स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है, जबकि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे हरा कलर का निशान ग्रामर में त्रुटि को दर्शाता है। अगला सवाल, वाइड ड्राइव की क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा, वाइड ड्राइव की विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना। ठीक है। अगला सवाल है, एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड। डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड के द्वारा एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला सवाल, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? सही उत्तर है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क या CAN ये कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। अगला सवाल है, अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मॉडेम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही उत्तर है F5। ठीक है, पावर पॉइंट में जब भी आपको स्लाइड शो करना हो तो वहाँ पे आप शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं F5। अगला सवाल है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने किस पते के द्वारा खोजता है? तो IP एड्रेस के द्वारा, IP पता के द्वारा, या कह लीजिए IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, HTML पृष्ठ पर किसी पाठ पर माउस रखने पर यदि वह हाथ के आकार में बदल जाए तो उस पाठ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के माध्यम से एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ा होता है। ठीक है, और जब उस लिंक पर आप ले जाएंगे ना माउस, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हाथ कलर का निशान बन जाता है, मतलब है कि वो क्या है? हाइपरलिंक है। ठीक है। अगला सवाल, बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है? याद रखिएगा 20 है। अगला सवाल है, MS वर्ड में किसी भी शब्द का अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो याद रखिएगा Ctrl+U। ठीक है, MS वर्ड में किसी भी शब्द का अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+U है। अगला सवाल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को किस फोल्डर में स्टोर करता है? सही उत्तर है टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स। अगला सवाल है, यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र क्या है? क्लाइंट है, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। अगला सवाल, पहले प्रयोग द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूलित किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे? सवाल सिंपल सा है, पहले प्रयोग द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूलित किया गया था, यानी उसको एडजस्टमेंट किया गया था। आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे, मतलब जैसे था वैसे आप कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी के इफेक्ट्स टैब का चयन करेंगे और फिर डिफ़ॉल्ट आइकन का विकल्प चुनेंगे। अगला सवाल, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट में जाइए और फिर चार्ट्स बटन का विकल्प को चयन कीजिए। अगला सवाल, विंडो के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्क्रीन को ये रिफ्रेश करता है, मूड फ्रेश करता है इसका। अगला सवाल, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से किस संग्रहण में रहता है? तो याद रखिएगा सेकेंडरी स्टोर में। ठीक है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से किस में संग्रहण में रहता है? तो सेकेंडरी में, और अस्थायी अगर पूछे तो प्राइमरी में। ठीक है। अगला सवाल, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया गया था? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, किसने बनाया था इसे? तो प्रोफेसर एकर्ट एवं जॉन मॉचली। अगला सवाल है, HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो याद रखिएगा 80 है। अगला सवाल, कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन का बनी होती है। आखिरी सवाल इस टेस्ट का,
प्लॉटर किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित था। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।